हेलो गाइस, चलिए बेस कंसेप्ट पर अपना परसेंटेज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस स्टार्ट किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए, आपको वॉच लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में प्रोवाइड आपको जरूर करा दूंगा। ठीक है। सेकेंड, जो आप ये स्क्रीन कोड देख रहे हैं, स्क्रीन कोड हमने क्यों लगाया है इसका मैं रीजन बता दूं आपको। जो पेमेंट कर सकते हैं और करना चाहते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं, उनको उनका फी देना चाहिए, तो वो इस स्क्रीन कोड के थ्रू हमें भेज सकते हैं। और ये कैपेसिटी के अनुसार है ना, जितना पे कर सकते हैं उतना यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट हमने कोई फी नहीं रखा हुआ है। ये तो सिर्फ है कि आप जितना आपका कैपेसिटी है उतना आप कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा मजबूरी में है, तो ये क्लासेस तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सेकेंड, मैं यहाँ पर कंप्लीट कोर्स डालने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे जूम पर आ जाइए पर्सनल क्लासेस के लिए, या मेरा कोई एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से क्लासेस कीजिए। नेवर, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पर कंप्लीट क्लासेस आपकी चलेंगी। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप फी पे कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो ज़रूर फी पे कीजिए, अपने इच्छा अनुसार कीजिए। ये भी कोई फिक्स नहीं है, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बेस कॉन्सेप्ट एंड दिस शॉर्टकट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जरूरी हो जाता है बेस को आइडेंटिफाई करना। तो बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा, सिर्फ उसी से आपको समझना है। कोई बहुत हार्ड डेफिनेशन या कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज 50 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300। ठीक है, तो 50 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300। हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू 300। 50 इज व्हाट पार्ट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू 300। ये आपको पहचानना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में बात हो रही है वही आपका बेस होगा। तो इस केस में 300 के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि 50 उसका कौन सा पार्ट है। इट मीन्स 300 इज द बेस, 50 इज द पार्ट। वेरी सिंपल। ठीक है, और इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, जब फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर साइड इज बेस साइड एंड न्यूमरेटर साइड इज पार्ट साइड। रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, रिमेंबर इट ऑलवेज। न्यूमरेटर साइड इज पार्ट साइड एंड डिनोमिनेटर साइड इज बेस साइड। What is the base here? 300 is the base. तो 300 किस साइड आएगा? बेस साइड आएगा। एंड 50 इज द पार्ट, तो 50 किस साइड आएगा? पार्ट साइड आएगा। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज 1/6 पार्ट। तो 50 इज 1/6 पार्ट ऑफ 300। दैट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया। अगर मैं एल्जेब्रिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूं, जैसे मैंने आपको बोला x इज what part of y। तो अभी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है बच्चों? y के रेस्पेक्ट में। तो y इज द बेस, x इज द पार्ट। तो y आएगा बेस साइड मतलब डिनोमिनेटर में, और x आएगा पार्ट साइड मीन्स न्यूमरेटर में। तो x बाई y पार्ट, x इज द x बाई y पार्ट ऑफ y। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेजेस का क्या रोल है? डेफिनेटली जब हमने अभी आपको इससे पहले चैप्टर में बताया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो डेफिनेटली परसेंटेज का रोल आ जाएगा। अगर यहीं में आपसे ये क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ लेता है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ, लिख देता हूं मैं ऊपर रेड पेन से कलर से, यहां मैं पार्ट की जगह आपको बोल दूं परसेंट। इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। तो 50% ऑफ 300। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 1/6 परसेंटेज में क्या होता है? दैट इज 16.67%।
अब यहाँ एक्स अपॉन वाई की बात करेंगे तो एक्स अपॉन वाई तो एक्स अपॉन वाई परसेंट ही रहेगा, क्योंकि सॉल्व थोड़ी होगा, ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, दीजिए मुझे 1 मिनट रेज करने के लिए। लाइक मैंने आपको बोला यहाँ 60 is what part of 300, so 60 is the base, 300 is the part, and that is 1/5, और 1/5 क्या बोला परसेंटेज में मैंने आपको, that is 20%, तो 60 is 20% of 300। गॉट इट माय पॉइंट? तो फ्रैक्शन कैसे आपको हेल्प करेंगे, बेस आपको कैसे आइडेंटिफाई करके इजीली सॉल्व करना है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेस से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बेस को समझाने के लिए, बेसिकली अपनी तरफ से एक डिफाइन करिए टर्म, यहाँ से समझिएगा। अ यूनिवर्सिटी, अ न्यू टर्म परसेंटेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ परसेंटेज। व्हाइल परसेंटेज इज पर 100, percentage is per 500, but will be the percentage marks obtained by a student in university if his percentage of marks is 75%. तो परसेंटेज के लिए बेस इज गिवन एज 500, बेस इज गिवन एज 500, और परसेंटेज का तो बेस यूनिवर्सल डिफाइंड है, सबको पता है 100 होता है, यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट के जो बेस है 100 है, 75% मतलब इसका बेस 100 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 75/100, 100 बेस है, 100 में से 75 मार्क्स उसके आएंगे, दिस इज द पार्ट मार्क्स, टोटल मार्क्स 100, बेस मार्क्स 100 एंड पार्ट मार्क्स 75। अब ये कह रहा है कि अगर ये पर 5th रेंज में हमें देने होते तो क्या होता, तो उसके लिए बेस 500 होना चाहिए। अब यहाँ पर 100 और 75 आप लिख लीजिए, अब कंपेयर करना है 500 इसका कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, यानी कि आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 बनाने के लिए, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, तो 75 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 225 पर 5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स। ठीक है, और परसेंटेज कितना है, 75% है। अगर ओवरऑल मार्क्स की बात करेंगे वो तो सेम रहा होगा, है ना, ये 225 आया है, 75 आ रहा है, लेकिन ये आउट ऑफ 500 है और ये आउट ऑफ 100, तो कंपैरिजन में मींस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बेस वैल्यू चेंज है, इसलिए यहाँ पर ये मार्क्स भी आपके चेंज है। परसेंटेज में बोलेंगे 75%, परफेक्ट टाइम में बोलेंगे 225, क्योंकि बेस डिफरेंट है। गॉट इट माय पॉइंट? आई थिंक बेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 500 बेस आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है इस तरह से चेंज करने के लिए, है ना, कि 75% है तो 1000 अगर इसका बेस होता तो क्या होता, 1000 बना देते 10 से मल्टीप्लाई करके, वो 750 हो जाता ऑब्वियसली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस कंसेप्ट एंड दिस शॉर्टकट हम कर ही रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन द 20% ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड पर जो भी कल्टीवेटेड लैंड की वैल्यू आ रही है उसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ रहा है। The revenue department collected total revenue 2 lakh through the tax from the village of Mohan. Mohan paid only 400 as tax. The percentage of the total value of cultivated land of Mohan over the total taxable land of the village is what? तो यहाँ जो 2 लाख है, 2 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 लाख रिप्रेजेंट टू द टैक्सेबल वैल्यू, है ना, ये भी 400 एज ए टैक्स दे रहा है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड ऑफ मोहन ओवर द टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ द विलेज इज व्हाट? तो मोहन की जो टैक्सेबल लैंड है वो 400 वैल्यू की है, और जो
टोटल फुल विलेज की लैंड टैक्सेबल लैंड है वो 2 लाख की वैल्यू की है। तो अगर यहाँ पर ये कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि मोहन का जो भूमि पार्ट है वो कितना है विलेज की लैंड का, तो यहाँ पर आप इसको सीधे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये टोटल लैंड का एक पार्ट आया है टैक्सेबल है मोहन के लिए, ये टोटल लैंड का एक पार्ट आया है जो टैक्सेबल है टोटल विलेज के लिए। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से ही आपको मोहन की लैंड कौन सा पार्ट है टोटल विलेज की लैंड का वो आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शन को, है ना। तो ये बहुत सीधे आप कर सकते हो। बाकी मैं दूसरा व्यू भी बताऊंगा जो सब लोग सोचेंगे कि कैसे करेंगे और वो वैसा करके टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये आंसर आपको आ जाएगा बहुत डायरेक्ट। क्या आएगा, ये 2 0 कैंसिल किया आपने, 4 से डिवाइड हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 500 टाइम्स और 50 टाइम्स, 500 टाइम्स आई थिंक, ठीक है। तो 500 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो इंटू 100 अगर आप करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अभी कितना आ जाएगा ये 0.2%। अब बात करेंगे कि कोई और कैसे सोचता है इस बात को। बिल्कुल, क्योंकि 2 लाख जो दिया हुआ है ये क्या है 20% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू क्या होगी लैंड की, तो आप क्या करोगे उसको 2 लाख इंटू 100 बाय 20, 20 क्यों, 20 रिप्रेजेंटिंग वैल्यू है ना टैक्सेबल लैंड के लिए, और एक्चुअल वैल्यू ये आ रहा है। तो 100% निकालने के लिए आपने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 400 टैक्सेबल वैल्यू का लैंड है, और ये भी आपका 100 बाई 20 से ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ये भी तो 20% भी टैक्स दे रहा होगा। तो देखो ये कैंसिल होना है, फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। हमने तो क्या करा, जो मोहन की टैक्सेबल वैल्यू है और जो टोटल गांव की टैक्सेबल वैल्यू है विलेज की, उसको कंपेयर कर दिया, वहां से आ जाएगा सीधे सीधे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। In a school there are 60% girls, 50% of all the boys are science students. If there are total 62% science students out of total 1200 students, then what is the number of girls who are science students? देखिए टोटल जितने भी स्टूडेंट्स में उसमें 60% गर्ल्स हैं एक स्कूल के अंदर। अगर 60% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, ऑब्वियसली 40% होंगे। टोटल 100% होती है वैल्यू, ये सब लोग जानते हैं। If there are total 62% साइंस स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो 62% यहाँ दिए हैं इसमें। Out of the total 1200 students, then what is the number of girls who are science students? अभी ऊपर एक वैल्यू क्या है दी हुई है, 50% of all the boys are science students, तो जिसमें 50% बॉयज हैं। अच्छा 50% किसका, 50% ऑफ बॉयज जो वहां पर अवेलेबल थे। तो बॉयज कितने हैं ओवरऑल 40%, इट मींस 50 तो आप लोग जानते हो ना हाफ होता है, किसका 40 का, यानी कि 20% बॉयज आर साइंस स्टूडेंट्स। बॉयज क्या है, साइंस के स्टूडेंट्स, सॉरी 20%। तो 20% अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और टोटल जो साइंस स्टूडेंट्स दिए हुए 62% है, तो इट मींस गर्ल्स कितना हो जाएगा, 42% गर्ल्स आर साइंस स्टूडेंट्स। अभी आपसे पूछ रहा है टोटल 1200 स्टूडेंट्स थे जिसके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है साइंस स्टूडेंट्स में, तो अभी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम आर 42% of 1200, 2 zeros cancel, 12 to the 24 कैरी हो जाएगा 2, 12 4 जा 48 and 2 50, 504 girls are science students in this school। सिंपल है ना, यहाँ भी तो बेस को आइडेंटिफाई किया,
यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं टोटल में 60% है, टोटल 40% बॉयज है। अभी नंबर ऑफ बॉयज के लिए जो बेस वैल्यू होगी 40%, उस 40% में 50% साइंस स्टूडेंट्स बॉयज है ना, साइंस स्टूडेंट्स हैं जो बॉयज हैं, तो वो 50% यानी कि हाफ, टोटल बॉयज का हाफ पार्ट क्या है, साइंस स्टूडेंट्स का पार्ट है, तो हाफ ऑफ 40 दैट इज 20%। अभी 20% आपके पास साइंस स्टूडेंट्स बॉयज आ गए और 62% साइंस स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, इट मीन 42% साइंस स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं टोटल स्टूडेंट्स का, तो 42/100 into 1200 आपको 504 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्लासेस बहुत अच्छी तरह से कराई जा रही हैं, आप लोगों को कंप्लीट हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, तो इनको रेगुलर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारी जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड मैं आशा करता हूँ आप जरूर हम तक पहुँचाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेस कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, उस पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट। Tanu Limited TKD based company which is growing tremendously. It doubled its turnover in 2018 from rupees 80 crore in 2017. Then it tripled its turnover in 2019 and grew by 50% in 2020. What is the turnover at the end of 2020? तो देखिए 17 से कहानी स्टार्ट हुई, 2017 फिर 2007 से 2018 में गई, 18 से 19 में पहुंची और 19 से 20 में पहुंच रही है। तो इनिशियल बेस वैल्यू किसकी होगी, 2017 की होगी ऑब्वियसली, दैट इज 80 करोड़। अभी ये इनिशियल बेस वैल्यू से पहुंच रही 2018 में, डबल होगा, है ना। तो ये जो बेस वैल्यू है 80 ये डबल हुई है और 80 into 2 160 हो गई 2018 में। अभी 2019 के लिए बेस वैल्यू किसका होगा बच्चों, 2018 का होगा ऑब्वियसली, यानी ट्रिपल इट्स टर्नओवर इन 2019, तो ये यहाँ से ट्रिपल हो गया, ट्रिपल हुआ तो 160 into 3 दैट इज 480। फिर 50% इन 2020, तो 2020 के लिए जो बेस वैल्यू होगा वो 2019 का होगा और ये 50% इंक्रीज हो रहा है। 50% सब लोग जानते हैं हाफ होता है, यानी कि 480 का जो हाफ आएगा दैट इज 240, तो 240 ये इंक्रीज हो जाएगा, 240 इंक्रीज मतलब 240 इसमें प्लस हो गया, तो 480 प्लस 240 जब आप सॉल्व करने जाओगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, ये दैट विल गिव यू 720 करोड़, यानी कि जो ये टर्नओवर हो गया 720 करोड़ हो गया इन 2020। आई होप बेस आपको क्लियर हो रहा है, बेस चेंज भी हो रहा है। 2018 के लिए 2017 का वैल्यू बेस था, 2019 के लिए 2018 का वैल्यू बेस था, 2020 के लिए 2019 का वैल्यू बेस था, ठीक है, उसी पर हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था आज बेस कॉन्सेप्ट पे क्लास, इसको जरूर देखिए, दैट इज वेरी बेसिक क्लास, सिंपल मत समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेजेस, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए हम करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देता चला जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लासेस करेंगे, फिर जब ये आप आगे क्वेश्चंस में अपने इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने फास्ट हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग द क्लास एंड वॉचिंग द क्लास। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने सोशल मीडिया पर जरूर से शेयर कीजिए, लाइक व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।